हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नाज़ीवाद और हिटलर का उदय चैप्टर पढ़ाऊंगी जो कि 9th क्लास का है। वैसे तो बुक से चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं इसमें आपको पढ़ाने के लिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, जो कि इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने इसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं चैप्टर के, जिससे आपको चैप्टर पढ़ने में या फिर आसानी होगी और चैप्टर समझ में भी आएगा। तो मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 दो गुटों के बीच लड़ा था, जिसमें मित्र शक्तियाँ और केंद्रीय शक्तियाँ थी। मित्र शक्तियों में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था, और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। तो दोनों शक्तियों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसको प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं, 1914 से 1918 के बीच में। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध का इसका अंत है वो 1918 में हुआ था, लेकिन उसमें मित्र शक्तियाँ जो थी वो जीती, और जो केंद्रीय शक्तियाँ थी वो हार गई थी, यानी कि जर्मनी की हार हुई थी इसमें। ठीक है, तो जून 1990 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो इसमें जब मित्र शक्तियाँ जीत गई और केंद्रीय शक्तियाँ हार गई, तो इसमें 1919 में वर्साई की संधि हुई। मित्र राष्ट्रों ने संधि की, जिसमें कि जर्मनी के ऊपर मित्र राष्ट्रों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी। वो कौन कौन सी शर्तें थी, आइए देखते हैं। वर्साई की संधि, जर्मनी को जिम्मेदार, सारे युद्ध के लिए जर्मनी को क्या उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। कमज़ोर, उसकी सेना भंग कर दी गई, जर्मनी को कमज़ोर कर दिया गया, और उसकी सेना को भी भंग कर दिया गया जर्मनी को कमज़ोर करने के लिए। 6 अरब पाउंड का उस पर जुर्माना लगाया गया। किस पर? जर्मनी पर। युद्ध सब ने लड़ा, लेकिन जो अपमानजनक संधि थोपी गई वह जर्मनी पर थोपी गई। तो 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। निजी संसाधनों वाले राइनलैंड को भी मित्र राष्ट्र ने कब्जे में ले लिया, यानी कि जो जर्मनी का एक हिस्सा है राइनलैंड, जिसमें कि बहुत सारे संसाधन होते थे, उसको भी मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में ले लिया। और जर्मनी के जो सारे उपनिवेश, जैसे कि 10% आबादी 13% जो भूभाग था उस पर 10% आबादी रहती थी, 75% उस पर लौह भंडार थे, और 26% कोयला। ये सब मित्र राष्ट्रों ने अपने कब्जे में कर लिया। भंडार को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। इन सभी भंडारों को जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने आपस में बांट लिया। फिर इसके बाद वाइमर गणराज्य की स्थापना। वाइमर गणराज्य, जो कि वाइमर जो जर्मनी की एक जगह का नाम है वाइमर, तो वहाँ पे क्या हुआ, गणराज्य की स्थापना हुई। वर्साई की संधि के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, जिसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी कि जो भी संधि थोपी गई थी वो वाइमर गणराज्य को, उस संधि में बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक संधि थोपी गई थी वाइमर गणराज्य के ऊपर, और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। तो वाइमर गणराज्य के समक्ष जो समस्याएं आई वह थी, वाइमर गणराज्य ने संधि पर हस्ताक्षर किए, इसलिए इसे ही जिम्मेदार ठहराया गया। उस टाइम पे जो वहाँ का राजा था जर्मनी का, वो भाग गया था जर्मनी के हार के बाद। तो उसके बाद जो वाइमर गणराज्य था, उस वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, तो उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। तो इसके लिए इस युद्ध के लिए जिम्मेदार वाइमर गणराज्य को ही ठहराया गया, और सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार भी उसे ही ठहराया गया। अपमानजनक संधि भी उसी पर थोपी गई। इसे युद्ध हर्जाना देना पड़ा, जिससे आर्थिक क्षति हुई, और युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ा, जिससे कि और भी ज़्यादा जर्मनी में आर्थिक क्षति हुई। वाइमर गणराज्य को स्पार्टकिस्ट लीग के क्रांतिकारी विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। तो ये थी वाइमर गणराज्य के समक्ष, और उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। किसका? वाइमर गणराज्य। नवंबर का अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो ये था नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 1।
आई होप आप सबको ये पसंद आए वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक शेयर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।